जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल के लिए मैथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इसमें देखेंगे अपना सवाल नंबर तीसरा। तो जैसे पिछले वीडियो में आप सब ने ये देखा था कि हमने मतलब पिछले का जो मतलब इसी चैप्टर का जो पिछला दो सवाल है, मतलब ये तो 3 नंबर का है। इसके पहले का जो दो सवाल है उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हल किया वो बोर्ड पे। तो कुछ फ्रेंड्स अभी इश्यूज हैं जिसके कारण हम ये बुक पे बता दे रहे हैं सवाल। उसके बाद इसको बताएंगे बुक पे, नहीं तो उससे होता क्या है कि थोड़ी सी जैसे लेट हो जाएगा, लेट होगा तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, जैसे ना सीक्वेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए बिना समय गंवाए आइए अपने सवाल नंबर 3 को शुरू करते हैं। एक एक चीज यहाँ से अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास सवाल है, सवाल को पढ़ेंगे फिर उसके बाद आराम से चित्र बनाएंगे। और हाँ, एक चीज और है यहाँ पे। वो चीज़ ये है कि फ्रेंड्स जो चित्र होगा हमारा, हम चित्र को क्या करेंगे कि अभी ऐसे रफ पे बना के बता ही दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी पे बना के यहाँ पे जो होगा चित्र हम बता दे रहे हैं। उसके अलावा क्या करेंगे कि जो फिगर होगा उसको 3D फिगर हम ऐसे मतलब मोबाइल के स्क्रीन पे दे देंगे। जैसे एक बार बना देंगे फिगर, उसके बाद आप सबको दिखा देंगे एक बार असली रियल वाला जो फिगर बना बना 3D होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और सवाल समझ में एकदम 100% आएगा, मेरी गारंटी, ठीक है। तो सवाल में कर रहे हैं, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो फ्रेंड्स चीनी की चाशनी कहने का मतलब ये है। और 30% का क्या मतलब है? 30% का ये मतलब है कि अगर कोई गुलाब जामुन 100 ग्राम की है तो उसमें 30 ग्राम उसके सीधे का वजन होगा, यही परसेंटेज का मतलब होता है। और चीनी की चाशनी करीब 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो कह रहा है कि जब एक गुलाब जामुन का आयतन 30% चाशनी वो चीज 30% चाशनी है गुलाब जामुन में, ठीक है। तो कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, उसका वजन बताना है, मतलब उसका क्या बताना है, आयतन। आगे, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ठीक है। अब प्रत्येक गुलाब जामुन किसके आकार का है? एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, बिल्कुल जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार होंगे। अभी हम फिगर में बताते हैं आगे। तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 5। जो 5 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स, ये वाला जो 5 सेंटीमीटर है, ये जो हमारे पास गुलाब जामुन होगी उसका टोटल लंबाई है। यानी अर्धगोले की लंबाई और बेलन की लंबाई मिला करके पूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका व्यास कितना है? 2.8। तो ये सवाल आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, हमारे हिसाब से तो देख लिए होंगे। अब आइए हम सवाल को मतलब इसको हटाते हैं यहाँ से। उसके बाद फिगर को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब सबसे पहले गुलाब जामुन बनाएंगे, उसी में सारा पहले चित्र को समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि चित्र जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल नहीं आएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले चित्र पर हम लोग फोकस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे जैसे गुलाब जामुन बनकर तैयार होगी। अब इसमें क्या रहा है ये उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें ये कहता है, कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला लगे हैं। मतलब जिसके दोनों सिरे पर क्या लगे हैं? अर्धगोला। मतलब गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, तो यहाँ से यहाँ तक बेलन मान ले रहे हैं, पूरा ये बेलन, ये 3D है, गोल भी, ठीक है। जिसके सिरे पर अर्धगोला, यानी अर्धगोले का मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक अर्धगोला यहाँ पर है। मतलब इसके इधर ये एक अर्धगोला हो गया और दूसरा वाला अर्धगोला क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास अर्धगोला। और ये कह रहे हैं कि जो गुलाब जामुन है, इसकी जो टोटल लंबाई है, जो टोटल इसकी लेंथ है, वो कितना है? टोटल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर कहने का मतलब जो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी गुलाब जामुन का जो ये गोल वाला हिस्सा है ये भी, और जो बेलन वाला हिस्सा है ये भी, ठीक है। ये जो टोटल हिस्सा ये कितना है? ये है 5 सेंटीमीटर। इसकी टोटल कितनी है फ्रेंड्स? लंबाई, ठीक है। आइए आगे देखते हैं ये क्या कहता है। अब फ्रेंड्स ये गुलाब जामुन की लंबाई हमें दे दी, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और हमसे ये बोला है कि इसका जो व्यास है 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास इसका कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है कि इसका जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब होता है ये यहाँ से यहाँ तक, यानी 2.8 सेंटीमीटर जो है, ये इसका है व्यास। व्यास का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है और जो यहाँ से यहाँ तक। व्यास कहने का मतलब ये जो टोटल इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये क्या है? ये है इसका व्यास, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हमें व्यास के बारे में दिया है, व्यास को बोलते हैं डायामीटर, ओ सॉरी, चलिए हम ऐसी बात नहीं करेंगे। तो अगर हमारा इसका पूरा व्यास जो है 2.4 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर कितना है? यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे जो व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो जो व्यास का आधा होता है वो होता है त्रिज्या, यानी आर क्या होगा? 2.8 का आधा होगा 1.4 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या, ठीक है। यहाँ तक एकदम हमारे हिसाब से आप सब समझ गए होंगे, ठीक है।
अब फ्रेंड्स आगे इसमें समझना क्या है हमें कि अगर जैसे r बराबर 1.4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ जो आधी लंबाई है यही 1.4 होगी, ठीक है? यानी जो यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ होगी इसकी आधी, ये होगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अगर ये वाली 1.4 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ से यहाँ भी 1.4 होगा। 1.4 इसलिए होगा क्योंकि त्रिज्याएं हर जगह बराबर होती है, और अगर ये वाली लंबाई 1.4 है तो ये भी 1.4 ही होगी, एकदम होगी। क्योंकि अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, और ये दोनों अर्धगोले की त्रिज्या है, जो अर्धगोला है सेम आकार का है दोनों, ठीक है? तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि जैसे 1.4 सेंटीमीटर लेंथ इधर निकल गई और 1.4 सेंटीमीटर लेंथ इधर निकल गई। अब देखना ये जैसे कि जो ये गुलाब जामुन है इसकी यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर में से इसके इधर इतना यानी 1.4 इधर निकल गया और यहाँ से 1.4 इधर निकल गया। अब जो गुलाब जामुन है उसकी जो रियल लंबाई बची है वो बची है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से कहाँ तक बची है? यहाँ तक। अब इसकी लंबाई कितनी है आइए उसको देखते हैं। तो 5 सेंटीमीटर में से 1.4 इधर 1.4 इधर यानी 1.4 प्लस 1.4 बराबर 2.8, यानी 5 सेंटीमीटर में से हम लोग 2.8 सेंटीमीटर को घटाएंगे, जो आएगा वही मतलब बचे हुए गुलाब जामुन यानी बेलन की क्या होगी? ऊंचाई। तो फ्रेंड्स आइए बिल्कुल घटाते हैं। यहाँ से हम लोग घटाएंगे 5 माइनस 1.4, उसके बाद प्लस 1.4 यानी 5 माइनस 2.8। तो फ्रेंड्स ये होगा कितना? ये होगा 2.2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये जो 2.2 आया हुआ था ये हमारे पास क्या है? जैसे अगर ये बेलन है तो बेलन की जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी, यानी इसी बेलन को अगर हम ऐसे यहाँ पे ऐसे खड़ा करके रखें ऐसे, तो ये जो इसकी लंबाई है ये होगी 2.2। 2.2 कहने का मतलब ये इसका यच है, ठीक है? तो इसका मतलब सीधा से हमारे पास यच का मान आ गया 2.2 सेंटीमीटर, और ये आर का मान आ गया है 1.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग फ्रेंड्स आइए इसका निकालते हैं आयतन। आयतन निकालने का क्या तरीका है? जैसे आधा गोला ये है, आधा गोला ये है, आधे आधा और प्लस आधा मिला के हो गया पूरा एक खड़ा गोला, ठीक है? तो एक खड़े गोले का आयतन निकाल दें, उसमें ऐड करते हैं बेलन का आयतन, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जितना आएगा उसमें 45 से गुणा करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका 30% निकालेंगे, क्योंकि जो चीनी की चाशनी है, चाशनी में एक जो मतलब जो एक गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, ठीक है? तो इसलिए आइए सवाल को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, देखते हैं बेलन का क्या आयतन होता है। फिर देखिए सबसे पहले बेलन का आयतन लिखेंगे, उसके बाद ये आधी गुलाब जामुन, ये आधी, ये आधी आधी मतलब सॉरी आधा आधा गोला ये, आधा गोला ये, आधा आधा मिला के हो गया एक गोला, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेलन का आयतन, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे किसका आयतन? पूरी देखो आधा गोला मिला के पूरा गोला, तो एक ही बार में पूरे गोले का आयतन हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है? तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये करना है कि बेलन का आयतन, सबसे पहले क्या निकालना है? बेलन का आयतन। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है जिसका फार्मूला उसको लिख दे। सबसे पहले बेलन का आयतन, उसके बाद पूरे गोले का आयतन, क्योंकि आधा और आधा मिला के ये आधा और आधा मिला के पूरा गोला हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो जो बेलन का आयतन होता है इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, आप सबको अच्छे से पता होगा। ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद ये प्लस, और जो गोला है गोला, गोले का क्या आयतन होता है? गोले का आयतन होता है 4/3, उसके बाद पाई आर क्यूब। ये होता है फ्रेंड्स गोले का आयतन। ये हमारे पास है फार्मूला, ठीक है? ये है बेलन का आयतन और ये है गोले का आयतन, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें कॉमन है। जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि पाई यहाँ भी ये पाई है तो कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? और जितनी त्रिज्या बेलन की उतनी त्रिज्या जो है गोले की है, ठीक है? तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कर लेंगे कॉमन। तो इसके अंदर क्या बचा है? एच, और ये प्लस यहाँ पे बचा है 4/3। उसके बाद पाई तो निकल गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर निकल गया, सिर्फ बचा है आर। क्या बचा है? आर। ये हमारे पास हो गया फ्रेंड्स, ठीक है? अब क्या करते हैं हम? आइए मान रखते हैं। मान क्या रखेंगे? जैसे आर जो हमारे पास है, आर की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर है, और फिर एच का मान है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है? आइए रखते हैं मान। तो यहाँ पे जैसे ये पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर प्लस एच, एच का मान है 2.2 प्लस ये है 4/3, तो 4/3 गुणे आर का मान कितना है? यहाँ से 1.4, 1.4
4 ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, आइए इसको फ्रेंड्स आगे हल करते हैं। ये पाई आर स्क्वायर है तो इसको ऐसे कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये क्या है, 2.2, ये 2.2 है, ये प्लस। अब गुणा करेंगे, 14 चौका 56 यानी 5.6/3, क्या आ गया 3, ठीक है। अब इसी को आइए आगे हल करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लें यहाँ तक, ठीक है। तो जो चीजें नहीं आएंगी उसको हम समझाते चलेंगे, आइए। तो अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये है पाई आर स्क्वायर, तो इसको कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये, अब जैसे 3 का गुणा होगा इसमें 2.2 में, तो मतलब इसको मान ले 22 है, तो 22 66 यानी 6.6 प्लस ये 5.6 यानी 5.6 पूरे का बटा ये 3। तो ये हो गया अब कोष्टक हमारे पास बंद, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या होगा, आगे इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब ये है कि इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस, अब इसको ऐड करेंगे, जैसे ऐड करें 6 और 6 12 2 हासिल लगा 1, 5 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 हासिल 12, और एक अंक के बाद दशमलव, तो 12.2 उसके बाद बटा 3। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, कि अब यहाँ पे जो पाई है, पाई का रखेंगे मान, यहाँ पे पाई का क्या रखेंगे, मान। उसके बाद आर का भी मान यहाँ पे रखते हैं। तो जैसे ये पाई है तो पाई का मान है 22/7, तो यहाँ लिखते हैं 22/7, ठीक है। उसके बाद ये गुड़े आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है, आर का मान कितना था हमारे पास 1.4, तो यानी 1.4 और गुड़े 1.4, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 2 बार करेंगे। और फिर अंदर कितना है 12.2 और बटा कितना है 3, ये हमारे पास हो गया, ठीक फ्रेंड्स। आइए इसको काट करके अब हल करना शुरू करते हैं। तो जैसे होगा क्या, यहाँ से 7 के साथ 7 दूनी 14, 0.2 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। ऊपर बचा है 3 से, ये नहीं कटेगा, न तो 3 से ये, न तो 3 से यही कटेगा। अब आइए इसको लिख लेते हैं सिंपल फॉर्म में, जैसे ये हो गया 22, ये क्या, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 22 गुड़े, ये 0.2 है तो 0.2 गुड़े 1.4 है, 1.4 गुड़े ये 22.12.2 बटा ये 3 है, तो इसको लिखते हैं 3 फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, जितना, अब यहाँ पे एक चीज सुनना ध्यान, जैसे पेपर में आपको इसको पूरा हल नहीं करना है, ठीक है। जैसे इसको पूरा हल करेंगे तो फिर टाइम हमारा ज्यादा जाएगा। टाइम कितना जाएगा, ज्यादा। अब जैसे ये जितना भी आयतन इसका गुणा करने पर आएगा, ये होगा हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। ये होगा मतलब एक गुलाब जामुन का आयतन हमें कितने का चाहिए, 45 का। तो जब 45 का चाहिए तो 45 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और जितना भी इसका आयतन आएगा उसका हमें चाहिए 30%, कितना चाहिए 30%, तो 30/100 कर देते हैं। यहाँ से कुछ चीजें कट जाएंगी और हमारे पास जो भी आएगा एकदम आसान सा चला आएगा, मतलब आंसर निकल करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब कहने का मतलब देखिए, फिर समझिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया था एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। अब हमें 45 गुलाब जामुन को चाहिए तो 45 से हमने गुणा कर दिया। और जितना, अब मतलब अब जितना आएगा 45 गुलाब जामुन का, अब हमें जितना भी आयतन आएगा 45 गुलाब जामुन का जितना आयतन टोटल आएगा उसका हमें चाहिए 30%, तो हमने 30/100 कर दिया, ठीक है। ये एक बढ़िया तरीका हमारे हिसाब से सवाल लगाने का, ठीक है। अब आइए इसको हल करने से, ये 0 0 से कट गया, ठीक है। ये वाला 3 इस वाले 3 से कट गया। अब आइए इसे 2 से काटते हैं, तो ये 5 से काटे, 5 9 45 और 5 दूना 10, ये 2 से कट गया। अब इसको काटे, 2 1 के 2 और 11 दूना 22, ये हो गया। अब हमारे पास टोटल बचा कितना, नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं बची, जो बची सिर्फ ऊपर बची है, ठीक है। तो ऊपर बची है, तो ऊपर कितना बचा, ये है 11, तो बचा है 11 गुड़े ये 0.2 ये बचा है, फिर गुड़े ये 1.4 ये वाला बचा है। उसके बाद गुड़े ये 12.2 ये वाला बचा है, गुड़े अब ये बचा है 9, तो अब करेंगे 9, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो ये टोटल वैल्यू है इसका करना है गुड़ा, क्या करना है इसका गुड़ा। तो गुणा तो ऐसे करने में टाइम लगेगा। अच्छा ऐसे कर, जैसे देखिए 11 दूनो 22, तो आ गया 2.2 गुड़े ये 14 है, मतलब 1.4 उसको 14 मान लेते हैं। तो इसमें गुणा करते हैं पहले 12.2 का, तो करते हैं 14 दूना 28 का 8, 80 लगा कितना 2। 1 मिनट दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 14 दूना 28 का 8, हासिल लगा 2, फिर 14 दूना फिर से 28 29 30 जीरो, हासिल लगा कितना
3, अब 14 के 14, 3 17, 17 हो गया। अब देखिए एक यहाँ 2, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर से गुणा, ये 9 है तो इसमें 9 लिख देते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें गुणा किसका करना है, अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इधर जगह उधर कम है। तो अब गुणा करना है, पहले 9 का गुणा इसमें करना है, फिर 22 का, यानी इसको लिख सकते हैं 2.2 गुणे 9 अठे 9 अठे 72 को 2 हाथ से लगा 7, फिर 9 शून्य शून्य यानी 7 आ जाएगा, फिर 9 सते 63 के 3 हाथ से लगा 6, फिर 9 एक के 9 6 15, ये तो बहुत लंबा आ गया इतना। अब ये यहाँ पे एक दो दो अंक के बाद दशमलव यानी इतना, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं, एकदम बढ़िया से, थोड़ा यहाँ मतलब नीचे, ठीक है, जगह बहुत सारा है, थोड़ा खसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा है 2.2 गुणे 15, 153.72, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें करना है इसका गुणा, अब हम लोग अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग इसको मोबाइल से कर लीजिए। तो फ्रेंड्स है ये आता है 338, यानी जो आंसर है यही आएगा। उसके बाद दशमलव 17 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आता है फ्रेंड्स, यही है हमारे पास आंसर, ये हमारे पास क्या है, आंसर, ठीक है। तो ये सवाल तो हमारा फाइनल हो गया बेसिकली। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए अगला सवाल अपना लगाना स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ी सी इधर उधर हो गया, बाकी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही हमारा फ्रेंड्स क्या है, आंसर है। तो हमारे हिसाब से तो ये सवाल समझ में आ गया हो गया। आइए चलते हैं फ्रेंड्स अब अगले सवाल में, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है, फिर लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, अगले सवाल मतलब अगला सवाल अगले वीडियो में लगाएंगे, ठीक है। लेकिन है यही सब कुछ, यही ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा अगर पसंद आए तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।